एडवेंचर के रंग में रंगी ऋषिता खंदारी। महाराष्ट्र के नासिक के इको ग्लैम फेस्टिवल की खास मेहमान। कभी हवा में उड़ती, कभी नाचती, कभी गाती, कभी नदी किनारे नासिक के गंगा सागर बैकवाटर डैम का मजा उठाती, कभी एटीवी बाइक चलाती और कभी नासिक के खूबसूरत मौसम का मजा उठाती। सास बहू और बेटियां आज एक खास डे आउट कर रहा है अभिनेत्री ऋषिता कंधारी के साथ, जो बन गई है महाराष्ट्र टूरिज्म द्वारा आयोजित इको ग्लैम्पिंग फेस्ट के इस खास टेंट सिटी में। नासिक है महाराष्ट्र की स्पिरिचुअल कैपिटल, जहां गोदावरी नदी बहती है और वहीं पर है गंगा सागर डैम, जिसके बैकवाटर पे ये टेंट सिटी बसाई गई है। और इस टेंट सिटी में एडवेंचर, कल्चर और खाने पीने के ढेर सारे ऑप्शंस हैं। तो ऋषिता आज सास बहू और बेटियां संग ये सभी एक्सप्लोर करेंगी। देखेंगे महाराष्ट्र इको ग्लैम्पिंग फेस्ट के खास नजारे ऋषिता कंधारी संग, जहां पर गांव की मिट्टी की खुशबू है, नासिक के अंगूरों की ताजी महक है, महाराष्ट्र की संस्कृति के रंग है, एडवेंचर और सुकून भरा वक्त बिताने के ढेर सारे इंतजाम। चलिए चलते हैं नासिक। जहां ऋषिता पहुंच गई हैं महाराष्ट्र इको ग्लैम्पिंग फेस्ट की इस टेंट सिटी में। हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋषिता कंधारी। याद है ना आपको? आज मैं आई हूँ नासिक। जी हाँ, मैं आप लोगों को लेके चलूंगी मेरे साथ एक बहुत ही मजेदार टूर पे, और ये नासिक है। महाराष्ट्र इको ग्लैम्पिंग फेस्ट दरअसल इस टेंट सिटी में आयोजित किया गया है, जहां पर आप खास लग्जरियस टेंट पे रहते हैं और यहीं पर ढेर सारी एक्टिविटीज हैं, ढेर सारी ऐसी चीजें हैं कि आपका यहां से जाने का मन नहीं करता। नासिक में एयरपोर्ट है और मुंबई से ये बस 4 घंटे की दूरी पर है। और आज ऋषिता बन गई है यहाँ की खास मेहमान। मुंबई से सिर्फ 3.5 घंटा दूर है ये जगह, और यहाँ पे आपको बहुत सारी एडवेंचर करने के लिए मिलेंगी एंड यू कैन नॉट मिस दिस। आप इसे मिस कर ही नहीं सकते हैं। देखिए, ये आ गया है रिसेप्शन और हम जाके अभी चेक इन करेंगे एंड देन देखेंगे यहाँ क्या धमाल होता है। चेक इन करते ही यहाँ पर गणपति बप्पा की एक खास मूर्ति आपका ध्यान खींचती है और बप्पा के आशीर्वाद के साथ समृद्धि ने अपनी यात्रा शुरू की। आइए, सबसे पहले हम गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं। ओम गण गणपताय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया। बप्पा सबको खुश रखे और अपना आशीर्वाद सब पे बरकरार रखे। तो रिसेप्शन की तरफ चले कब? महाराष्ट्र इको ग्लैम्पिंग फेस्ट में सुविधा की हर चीज मौजूद है और यहाँ की टीम इंश्योर करती है कि सबका स्टे कंफर्टेबल हो। Good afternoon. This is the sweetest staff I have seen today. You guys are so pretty. ये सब हमारे वेलकम के लिए यहाँ पे तैयार है। एंड बताएं क्या फॉर्मेलिटीज करनी है मुझे इको ग्लैम्पिंग में अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए? चेक इन फॉर्मेलिटीज के बाद ऋषिता को मिला ये पासपोर्ट और अब वो यहाँ पर एक खास पॉड और एक टेंट में स्टे करने वाली हैं। सो चित्रा, रवीना और ईशानी ने मुझे इतना स्मूथ चेक इन करवा दिया है और इतना फास्ट मेरा चेक इन कहीं नहीं हुआ है। और हाँ, यहाँ पे आने के लिए ये लोग आपको देंगे एक छोटा सा पासपोर्ट। आप जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे उसके स्टैम्प आपको यहाँ पे लगा के देंगे ये लोग, सो यू नो व्हाट ऑल एक्टिविटीज़ यू हैव डन। और यहाँ पे थोड़े से डिटेल्स हैं जो हम बाद में आराम से पढ़ेंगे सारी एक्टिविटीज़ करने से पहले। लेट्स गो, आई एम सो एक्साइटेड। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू। महाराष्ट्र इको ग्लैम्पिंग फेस्ट की टेंट सिटी में आने जाने के लिए ये बग्गी यूज किया जाती है क्योंकि जगह इतनी बड़ी है। तो ऋषिता सवार हो गई अपनी इस बग्गी में अपने पॉड और अपने टेंट्स की ओर चलने के लिए।
पासपोर्ट मिल चुका है, चाबी मिल चुकी है। इतनी बड़ी जगह है, इसके लिए हमें एक रथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बैठ गई हूँ मैं रथ पे, दैट मीन्स माई बगी। एंड ये है हमारे सारथी, मतलब हमारे ड्राइवर। सारथी, रथ आगे बढ़ाओ। सोचिए कि एक नदी किनारे आपका एक घर हो जहाँ पर ट्रांसपेरेंट खिड़कियाँ हो और ये जगह इग्लू जैसी हो। भाई इस टेंट सिटी में रहने के लिए पॉड्स हैं। वैसे आपके पास ऑप्शन है कि आप टेंट सिटी में भी रह सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ऋषिना ने इन पॉड्स को एक्सप्लोर किया और यहाँ का माहौल देखकर उनके अंदर का फिल्मी कीड़ा जाग उठा और उन्होंने शूट कर डाली ये रील। हम पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन पे और ये है हमारी मंजिल। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ रहने वाली हूँ। आइए मेरे साथ मेरे घर का मेरे कमरे का भ्रमण कराऊं आपको। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आई फील लाइक अ क्वीन। दिस इज माय बेड, दिस इज माय कोजी बेड। ओह माय गॉड, दिस इज सो कोजी। भाई साहब, आप लोगों को ये दृश्य देखना बहुत ज़रूरी है। जस्ट सी, एंड द ब्यूटीफुल बर्ड्स फ्लाइंग अराउंड नेक्स्ट टू द लेक। और हम डैम भी देख सकते हैं यहाँ से। व्हाट अ ब्यूटी, मदर नेचर एट इट्स बेस्ट, ब्यूटीफुल। तो यहाँ मैं सुबह सुबह चाय पीऊँगी। आई हैव अ कप ऑफ टी लुकिंग आउटसाइड, बाहर का नज़ारा देखते हुए। एंड एक क्विक टूर दे देती हूँ मैं आपको मेरे कमरे का। सो दिस इज़ बेसिकली लाइक अ पॉड, दे कॉल इट अ पॉड। एंड आई थिंक यहाँ पे कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ पे है चाय। चाय रखिए, चाय। वैसे मैं यहाँ से बाहर भी निकल सकती हूँ, तो यहाँ आपको चाय मिल जाएगी। दिस इज टी। वैसे महाराष्ट्र इको क्लैंपिंग फेस्ट में ठहरने के लिए कुछ खास लग्जरी टेंट्स भी है, तो ऋषिना ने सोचा कि टेंट्स भी एक्सप्लोर कर ले, देखा जाए कि टेंट्स कितने अलग हैं पॉड वाले रूम से। अभी आपने एक क्यूट सा पॉट देखा जो नदी किनारे था। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक प्रेसिडेंशियल स्वीट, जो कि एक 2 BHK टेंट हाउस है। इसके अंदर 2 कमरे हैं एंड फुल फैमिली ऑफ 4 or 5 or 6 or whatever can fit into this। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक आलीशान टेंट दरिया किनारे का।
फाइनली अपने रूम में रिलैक्स करने के बाद ऋषिना अब एडवेंचर के मूड में है। जी हाँ, यहाँ पर एडवेंचर की ढेर सारी एक्टिविटीज हैं जिन्हें आप लैंड पर और यहाँ पर इस बैक वाटर के डैम में कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं ऋषिना कंधारी संग एडवेंचर। तो अब हम आ चुके हैं वाटर स्पोर्ट्स के लिए। इट्स टाइम फॉर सम एडवेंचर बेबी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हूँ और मुझे एडवेंचर का बहुत शौक है। तो यहाँ पे आज इको ग्लैम्पिंग के अंदर हम वाटर स्पोर्ट्स करने वाले हैं। एंड आई थिंक मैं क्या इसके बारे में ज़्यादा बताऊँ, हमारे पास में हमारे इंस्ट्रक्टर हैं और जो हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ पे हाजिर हैं, मिस्टर गोविंद, ही इज़ हियर। सर, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन अस, हमें बता सकते हैं आप कि हम आज यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हैं और स्पेशली हम मेरी हिफाजत के लिए, मेरी रक्षा के लिए आपने क्या क्या किया हुआ है यहाँ पे इंतज़ाम? से लाइफ जैकेट, हम सबसे पहले लाइफ जैकेट पहनाते हैं, उसके बाद गेस्ट को आगे जो भी एक्टिविटी करना है उसके लिए करते हैं। हमारे पास पैरा मोटर, पैरा सेलिंग है, स्पीड बोट है, वाटर रोलर है। वाटर रोलर क्या है? ये है मैम, अच्छा किड्स के लिए। अच्छा, ये बच्चों के लिए है। हाँ। ओके। ट्रैकिंग वगैरह, लाइफ गार्ड्स वगैरह पूरा सेफ्टी से हम ये सब करवाते हैं। हाँ, मतलब पूरी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी है। जी जी। यहाँ पे काफी डेंजरस भी दिख रहा है ये, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, राइट? एडवेंचर है। एडवेंचर है। एडवेंचर। कूल, सो एडवेंचर अवेट्स, लेट्स गो। महाराष्ट्र इको ग्लैम्पिंग फेस्ट के इस टेंट सिटी में सुरक्षा का खास इंतजाम किया गया था। वाटर एक्टिविटीज के लिए आपको रक्षा जैकेट पहनना जरूरी है। तो ऋषिना ने भी पहनी है रक्षा जैकेट। सेफ्टी फर्स्ट। आपको पता है, इवन भगवान जब जाते हैं तो वो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, सिर पे मुकुट पहनते हैं ताकि कुछ हो ना जाए। हम तो इंसान हैं यार। और सबसे पहले स्पीड बोट का मजा उठाया, प्यार की कश्ती में सवार हो गई और निकल पड़ी इस डैम की यात्रा करने। आधे घंटे तक पानी में ऋषिना ने यहाँ की शाम का मजा उठाया। I cannot tell you about the adrenaline rush जो मेरे अंदर चल रहा है। Oh my God, this is so cool। मतलब आप देख सकते हैं हर जगह पानी ही पानी है and the speed, my God, it is crazy। और मुझे सिर्फ एक ही गाना याद आ रहा है, प्यार की कश्ती में, लहरों की मस्ती में, गगन के दूर दूर से चले हम, समथिंग समथिंग ला 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 ला। Woo! स्पीड बोट के बाद अब बारी है पैरासेलिंग की। जी हाँ, हवा में उड़े, वो भी इस पैराशूट पर, जहाँ पर एक बोट आपको बांध देती है। पर ये मजेदार अनुभव ऋषिना लेने को रेडी हैं। अब मैं तैयार हूँ हवा में उड़ने के लिए, तो आप लोग भी चलिए और मेरे साथ ऊंची उड़ान भरिए। लेट्स गो पैरासेलिंग बेबी। तो मैंने लाइफ जैकेट तो पहना ही हुआ है, they have given me a harness, और ये जो हार्नेस है आई थिंक ये लोग वो पैराशूट के ऊपर बांधने वाले हैं मुझे, ताकि मैं गिर न जाऊँ, which is very important। अभी मुझे लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, तो सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, see you in the sky, let's fly high। हवा में चिड़िया की तरह उड़ रही हैं ऋषिना। नीचे पानी, आप एक रस्सी से बंधे हुए हैं और आसमान से बातें कर रहे हैं। है ना ये रोमांचक अनुभव जो यहाँ पर ऋषिना कंधारी ने उठाया।
दुनिया कितनी छोटी लगती है यार ऊपर से. I was feeling like a king. It was so cool. Everything was so tiny. And plus, it was extremely peaceful. I was I think for 5 seconds or something, I just blanked out. I did not think of anything. I was just in another zone completely. And it's beautiful. I mean, up there you don't have to think anything. It's beautiful. It's a beautiful feeling just to fly. I could breathe and I was flying literally. वाटर एक्टिविटीज के बाद अब बारी है लैंड एक्टिविटी की. भाई यहाँ पर है ATV बाइक्स और देखिए ऋषिना इस बाइक्स पर सवार होकर बिल्कुल धूम मचा रही हैं. आसमान में तो मैं उड़ ली और अब बारी है जमीन पे चीते की तरह तेज दौड़ने की. I'm just kidding. I'm not going to run. But मैं चलाने वाली हूँ ये ATV जो कि बहुत ही स्टडी लग रही है. And I'm very very excited. मैं इसको चला के देखती हूँ कितना मजा आता है. And then I will give you my feedback. Okay, bye. भाई ATV बाइक चलाने का अपना एक अनुभव होता है जो होता है बेहद रोमांचक और आज ऋषिना ने वही उठाया. बहुत मजा आया. बहुत मजा आया. माय गॉड, इट्स सो कूल. एडवेंचर मैन, एडवेंचर. लिव फॉर एडवेंचर. क्या करो तुम लोग घर में बैठ के? बाहर निकलो, दुनिया घूमो, लाइफ जियो. वन लाइफ मैन. नासिक को अंगूरों का शहर कहा जाता है. यहाँ पर अंगूर उगते हैं जिससे ढेर सारी चीजें बनती है. और यहाँ पर महाराष्ट्र इको ग्लैम्पिंग फेस्ट में ये क्रेक क्रशिंग का सेशन बड़ा ही मजेदार होता है जहाँ पर अंगूरों को पैरों से कुचलना पड़ता है जिनसे बनते हैं ढेर सारे पदार्थ. तो देखिए ऋषिना कैसे इस खास अनुभव को एंजॉय कर रही हैं जो यूरोप में तो काफी प्रचलित है लेकिन भारत में नासिक का ये खास अट्रैक्शन है. पूरे दिन एक्शन एडवेंचर के बाद रात को होते हैं यहाँ पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम जहाँ पर महाराष्ट्र के लोकगीत और नृत्य से भरी एक शाम होती है. तो ऋषिना भी आज कुछ इंडियन पहनकर इस शाम का हिस्सा बनी. भाई उन्होंने नावली देखी, ढेर सारे यहाँ के पारंपरिक नृत्यों का आनंद उठाया और इसी के साथ हुआ शाम का समापन.
महाराष्ट्र इको ग्लैम्पिंग फेस्ट में अगला दिन था देश की संस्कृति के नाम। भाई सुबह सुबह ऋषिना रेडी होकर पहुंची नासिक के इस गांव में जहां पर किसान रहते हैं, यानी असली भारत में। भाई असली भारत में गौ माता का आशीर्वाद लेने हम अभी आए हैं खाना खाने के लिए और एक बहुत ही ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन क्यूजीन में हम जाने वाले हैं। अब हम आपको सैर करवाने वाले हैं एक गाँठी खाने की, जहाँ पे हम महाराष्ट्र के स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने खेत में ट्रैक्टर भी चलाया। ये महाराष्ट्र का ब्लैक सॉइल है जो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। और मेरे साथ में यहाँ पे भास्कर दादा है जो इस खेत में दूधी और खोपला मतलब कद्दू उगाते हैं। यू हैव टू नरिश द सॉइल ताकि आपको ऑर्गेनिक खाना मिले, है ना। चलिए, अब बहुत जोर की भूख लगी है तो एक क्विक चक्कर मारते हैं हम अंदर और खाते हैं स्वादिष्ट महाराष्ट्रियन क्यूजीन। लेट्स गो। जय जवान जय किसान। आई एम सो प्राउड ऑफ आवर फार्मर्स। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें उन लोगों की हेल्प करना, क्योंकि अगर वो नहीं तो हम नहीं, ये सच्ची कहावत है। जितनी मेहनत वो लोग करते हैं हमारे लिए सब्जियां उगाते हैं। मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ठेलों पे जाके बार्गेनिंग करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मॉल में जाके आप वही सब्जी खरीदेंगे और MRP पे खरीदेंगे, और जब आप ठेलों पे जाते हैं तो आप 10-5 रुपए के लिए बार्गेन करते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट, इट इज़ अ हार्ड वर्क। इतनी कड़क धूप के अंदर वो लोग यहाँ पे खेती में काम करते हैं यार। प्लीज़, यू नो, it is very important to help them and let's grow together। आप भी पैसे कमाएं, उन्हें भी पैसे कमाने दें। इसके बाद बारी थी रूरल लंच प्रोग्राम की। जी हाँ, यहाँ पर खेतों में महिलाओं के साथ उन्होंने लाइव लंच का मजा उठाया, कुछ महाराष्ट्रियन डिशेस बनाई और खाई भी। This is amti. This is dal. This is a khatta mitta chane ka dal. It's called amti in Marathi, in Maharashtrian cuisine. And this is puran puri. This is my favorite. Amti and puran puri. My favorite Marathi authentic. किसी मेरे मुंह में से पानी आ रहा है, प्लीज अभी मुझसे बात मत करना, मैं खाना खा रही हूँ। रूरल लंच के बाद अब बारी है उस जगह के लिए जहाँ पर देश भर से लोग आते हैं। यह है सूला। जी हाँ, यहाँ पर एक खूबसूरत अनुभव होता है। यहाँ का माहौल और इस माहौल के रंग में रंग गई ऋषिना कंधारी। तो आज हम आ चुके हैं सुला विनयार्ड्स में, और जैसे कि नासिक को कहा जाता है वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमारे यहाँ सुला विनयार्ड कैसा दिखता है। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस।
सोलर विनियार्ड्स में ढेर सारी तस्वीरें और रील्स के बाद ऋषिना पहुंची वापस टेंट सिटी, जहां पर बॉन फायर का इंतजाम किया गया है। वह यहाँ पर ऋषिना ने ढेर सारे दोस्त बनाए और सब ने यहाँ पर पार्टी के साथ रात को अलविदा कहा। और कुछ इस तरह खत्म हुआ ऋषिना कंधारी संग महाराष्ट्र इको ग्लैम्पिंग फेस्ट का ये सफर सास बहू और बेटियां संग। बहुत अच्छा ट्रिप था। मुझे बहुत 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 मजा आया। आई थिंक ये ट्रिप मैंने मैनिफेस्ट किया था, क्योंकि जो जो चीजें मैंने करी है वो सारी मेरी बकेट लिस्ट में थी। एंड आई थिंक डेजी आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस ट्रिप, जो जो मुझे करना था। और थैंक यू सो मच टू सास बहू बेटियां, थैंक्स टू महाराष्ट्र टूरिज्म एंड द एंटायर टीम ऑफ ई फैक्टर। नासिक से डॉक्टर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हाँ, जल्दी से जाकर हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो करें ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।